साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है गलतफहमी। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पुरानी बात है, एक पंडित जी थे। उनका नाम था पंडित विष्णुदत्त शास्त्री। उनके घर में उनकी पहली संतान का जन्म होने वाला था। पंडित जी ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने दाई से कह रखा था कि जैसे ही बालक का जन्म हो, नींबू प्रसूति कक्ष से बाहर लुढ़का देना। बालक जन्मा, लेकिन वो बालक रोया नहीं, तो दाई ने हल्की सी चपत उस बच्चे के तलवों में दी और पीठ को मला, और फिर वो बालक रोने लगा। जैसे ही बालक रोया, दाई ने नींबू बाहर लुढ़काया और दाई बच्चे की नाल आदि काटने की प्रक्रिया में व्यस्त हो गई। उधर पंडित जी ने गणना की तो उन्होंने पाया कि बालक की कुंडली में पितृहंता योग है, अर्थात उनके ही पुत्र के हाथों ही उनकी मृत्यु का योग है। अब पंडित जी तो शोक में डूब गए और अपने पुत्र को इस लांछन से बचाने के लिए बिना कुछ कहे बताए हुए वो घर से चले गए। पंडित जी को घर छोड़े 16 साल बीत गए। बालक अपने पिता के विषय में पूछता, लेकिन बेचारी पंडिताइन उसके जन्म की घटना के विषय में सब कुछ बताकर चुप हो जाती, क्योंकि उसे भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता था। साथ संगत जी, पंडित जी का बेटा अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए प्रकांड ज्योतिषी बना। उस साल राज्य में वर्षा नहीं हुई। राजा ने ढूंढी पिटवाई कि जो भी वर्षा के विषय में सही भविष्यवाणी करेगा उसे मुँह मांगा इनाम मिलेगा, लेकिन अगर भविष्यवाणी गलत साबित हुई तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। साथ संगत जी, पंडित जी के बालक ने भी गणना की और वो निकल पड़ा। लेकिन जब वो राज दरबार में पहुंचा तो उसने देखा कि एक वृद्ध ज्योतिषी पहले से ही आसन जमाए बैठे हैं और वो कह रहे थे, राजन, आज संध्या काल में ठीक 4 बजे वर्षा होगी। बालक ने अपनी गणना से मिलान किया और आगे जाकर बोला, महाराज, मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। राजा ने अनुमति दे दी। वो पंडित जी का बालक कहने लगा, राजन, वर्षा आज ही होगी, लेकिन 4 बजे नहीं, बल्कि 4 बजे के कुछ पलों के बाद होगी। वृद्ध ज्योतिषी का मुंह अपमान से लाल हो गया और उन्होंने दूसरी भविष्यवाणी भी कर डाली, महाराज, वर्षा के साथ ओले भी गिरेंगे और ओले 50 ग्राम के होंगे। बालक ने फिर गणना की और कहने लगा, महाराज, ओले गिरेंगे, लेकिन कोई भी ओला 45 से 48 ग्राम से ज़्यादा का नहीं होगा। अब बात ठन चुकी थी। लोग बड़ी उत्सुकता से शाम का इंतज़ार करने लगे। 3:30 बजे तक आसमान पर बादल का एक कतरा नहीं था, लेकिन अगले 20 मिनट में क्षितिज से मानो बादलों की सेना उमड़ पड़ी। अंधेरा सा छा गया। बिजली कड़कने लगी, लेकिन 4 बजने पर भी पानी की एक बूंद ना गिरी। लेकिन जैसे ही 4:02 हुए, घनघोर वर्षा होने लगी। वृद्ध ज्योतिषी ने सर झुका लिया। आधे घंटे की बारिश के बाद ओले गिरने शुरू हुए। राजा ने ओले मंगवाकर तुलवाए, कोई भी ओला 50 ग्राम का नहीं निकला। शर्त के अनुसार सैनिकों ने वृद्ध ज्योतिषी को गिरफ्तार कर लिया और राजा ने पंडित जी के बेटे से इनाम मांगने को कहा। बालक ने कहा, महाराज, इन्हें छोड़ दिया जाए। राजा के संकेत पर वृद्ध ज्योतिषी को छोड़ दिया गया। बजाय धन संपत्ति मांगने के, तुम इस अपरिचित वृद्ध को क्यों मुक्त करवा रहे हो? राजा ने बालक से कहा। बालक ने सर झुका लिया और कुछ पलों के बाद सर उठाया तो उस बालक की आंखों में आंसू थे। बालक कहने लगा, क्योंकि ये 16 साल पहले मुझे छोड़कर गए मेरे पिता श्री विष्णुदत्त शास्त्री हैं। वृद्ध ज्योतिषी चौंक पड़ा। दोनों महल के बाहर चुपचाप आए, लेकिन अंततः पिता का वात्सल्य छलक पड़ा और फफक कर रोते हुए बालक को उन्होंने गले लगा लिया। कहने लगे, आखिर तुझे कैसे पता लगा कि मैं ही तेरा पिता विष्णुदत्त हूँ? बालक ने आंसुओं के मध्य मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि आप आज भी गणना तो सही करते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी गलतफहमी हो जाती है। आप विवेक का प्रयोग नहीं करते। पिता हैरान था, कहने लगा, मतलब? बालक ने कहा, वर्षा का योग 4 बजे का ही था,
लेकिन वर्षा की बूंदों को पृथ्वी की सतह तक आने में कुछ समय लगेगा कि नहीं? और ओले 50 ग्राम के ही बने थे, लेकिन धरती तक आते आते कुछ पिघलते कि नहीं? और हाँ पिताजी, दाई माँ बालक को जन्म लेते ही नींबू थोड़ी फेंक देगी। उसे कुछ समय तो बालक को संभालने में लगेगा कि नहीं? और उस समय में ग्रह संयोग बदल भी तो सकते हैं, और पितृरक्षक योग पितृहंता योग में भी तो बदल सकता है ना। अब पंडित जी के सामने जीवन भर की त्रुटियों की श्रृंखला जीवित हो उठी, और वो समझ गए कि अपने किस गुण के अभाव की वजह से वो जीवन भर पीड़ित रहे। उन्होंने गणना में थोड़ी सी गलती कर दी थी, उन्हें गलतफहमी हो गई थी। साथ संगत जी, ये घर परिवार की बात है। सगाई के बाद मीनाक्षी के देवर ने जब उसे बताया कि घर में भाभी आप सभी को बहुत पसंद हो, लेकिन माँ को नहीं, माँ का मिजाज थोड़ा सख्त है और वो नियमों की पाबंद भी हैं, तो मीनाक्षी का दिल तो बैठने लगा कि उसकी सास ना जाने उसके साथ कैसा व्यवहार करेगी, उससे अगर कोई गलती हो गई तो क्या होगा। ऐसे ही काल्पनिक सवालों में मीनाक्षी उलझी थी कि शादी के एक दिन पहले सीढ़ियाँ चढ़ते समय अचानक से उसका पाँव फिसला और उसके दाहिने पाँव में मोच आ गई। पेन किलर खा लेने से उसके पाँव का दर्द तो चला गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे कुछ दिनों तक क्रेप बैंडेज बांध कर रखने को कहा, जिसकी वजह से वो सीधे से नहीं चल पा रही थी। ऐसी ही हालत में उसकी शादी हो गई और वो ससुराल आ गई। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म थी। सभी रिश्तेदार और परिचित ड्राइंग रूम में बैठे थे। मीनाक्षी जब अपनी ननद के साथ ड्राइंग रूम में जा रही थी, तब उसकी चाल देखकर एक रिश्तेदार ने उसकी सास को ताना मारा कि लगता है तुम्हें ठगा गया है। पास में बैठी दूसरी महिला बोली, क्या जी, मोटे दहेज के लालच में तुम तो लंगड़ी बहू ले आई। उनकी बातें सुनकर मीनाक्षी की सास बोली कि ना तो हमें दहेज का लालच है और ना ही हमें किसी ने ठगा है। कल शाम बहू ने जब हमारे घर में कदम रखा था तभी बिजली चली गई। अंधेरे में वो देख नहीं पाई और वो मेज से टकरा गई। पैर में लगी चोट की वजह से वो ठीक से नहीं चल पा रही है। सास की बात सुनकर मीनाक्षी दंग रह गई। उसने तो सोचा था कि उसकी सास उसे पसंद नहीं करती है, तो इस मौके का फ़ायदा उठाकर रिश्तेदारों के सामने उसे खूब भला बुरा कहेंगी, लेकिन उन्होंने तो बड़ी समझदारी से बात को संभाल लिया था। अब मीनाक्षी को हैरत में देखकर उसकी सास ने बताया कि विवाह के दिन ही सुबह सुबह तुम्हारी माँ ने मुझे फ़ोन करके तुम्हारे बारे में सब बता दिया था। साथ संगत जी, मीनाक्षी को जिस तरह से उसकी सास ने डिफेंस किया था, वो तो एक माँ ही कर सकती है। सास के लिए मीनाक्षी के मन में जो गलतफहमी थी वो अब दूर हो गई थी, और उसी दिन से मीनाक्षी की सास उसकी माँ बन गई थी। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।